बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुरे काम का नतीजा। आज की कहानी है दोस्तों, बुरे काम का नतीजा। आइए इसको मिलकर पढ़ते हैं। किरण उठो, सुबह हो गई है। रात भर तुम मोबाइल पर बातें करती रहती हो और सुबह उठने का नाम भी नहीं लेती। पता नहीं लोग फ़ोन पर रात भर इतनी क्या बातें करते रहते हैं। ये सब फजूल है, सिर्फ टाइम ज़ाया करना है। उठ भी जाओ किरण बीबी, मेरी प्यारी बहन। ना तुम खुद सोती हो और ना किसी को सोने देती हो। किरण ने अपनी बहन नूर से चीखते हुए कहा। नूर और किरण दोनों बहनें थीं। घर में इनकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। अब्बू का इंतकाल हो गया था। किरण की सोच कुछ अजीब थी। अजीब किस्म की लड़की थी। इसकी सोच थी, लोग मोबाइल पर खा थोड़ा जाते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। वो हमें पागल करते हैं और हम उनको पागल करते हैं। मेरी प्यारी बहन ने नाश्ता करना है या नहीं? ओहो, तुम ना नींद का सारा मज़ा ख़राब कर देती हो। तुम्हें पता है सुबह सुबह सोने का कितना मज़ा आता है। काश तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता तो तुम भी इससे रात भर बातें करती। इस मजनू से तुम्हारे साथ वो जीने मरने की कसमें खाता तो तू भी इसके साथ जीने मरने की कसमें खाती। वो तुम्हारे साथ, तुम उसके साथ होती, फिर ज़िंदगी का कितना मज़ा होता यार। ना तुम ज़िंदगी के खुद मज़े लोगी और ना किसी और को लेने दोगी। किरण ये सब बातें अपनी बहन नूर से बड़े रोमांटिक मूड में कही जा रही थी। ओहो किरण की बच्ची, ये बकवास अब बंद करो और नाश्ता कर लो। ठीक है मेरे आका, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तुम चलो, मैं आती हूँ। तुम मेरी बहन किसी मौलवी के घर पैदा हो जाती। तुम्हारे जैसी लड़कियाँ सिर्फ़ घर का काम और अपनी सारी ज़िंदगी शौहर की खिदमत में गुजार देती हैं और कुछ नहीं। किरण ने नाश्ता करते हुए नूर से कहा। नूर बोली, किरण तू कभी मुझसे बहुत मार खाएगी और ये जो तुम सारी सारी रात फ़ोन पर बातें करती हो, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाना। काश अब्बू ज़िंदा होते, वो ख़ुद तुम्हें समझाते। अब्बू का नाम लेते हुए नूर की आंखों में आंसू भी आ गए। अच्छा मौलवी साहब, अब ज़्यादा बातें नहीं, और मेरी एक बात सुनो। किरण ने नूर से कहा। हाँ बोलो। बात ये है, मैंने 2 दिन बाद अपनी सहेली की सालगिरह पर जाना है। रात को वहीं रहूँगी और सुबह को आऊँगी। या अल्लाह, इस लड़की को अब तू ही कुछ हदायत दे। हमारी समझ से ये बाहर है। मेरे मौला, तू करीम ज़ात है, इस लड़की पर हमेशा करम करना। नूर अपनी बहन के लिए दुआ करते हुए घर के काम में मसरूफ़ हो गई। नूर 5 वक्त नमाजी बड़ी पाबंदी से पढ़ती थी। नूर और किरण की माँ लोगों के घरों में काम करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। नूर को अपनी बहन किरण की हर वक्त फ़िक्र रहती थी। क्यों ना होती, आखिर वो इसकी बहन थी। कहीं ये लड़की किसी मुसीबत में ना फंस जाए। और हर नमाज के बाद किरण के लिए दुआ भी करती थी। 2 दिन गुजरने के बाद किरण ने अपनी बहन नूर से कहा, मुझे अपनी सहेली के यहाँ जाना है सालगिरह पर, और रात को नहीं आऊँगी। नूर ने बहुत गुस्से से कहा, क्यों नहीं रात को आओगी? देखो बहन,
अगर तुम रात को वापस नहीं आओगी तो फिर हरगिज़ सालगिरह पर ना जाओ। क्यों नहीं जा सकती? मैं ज़रूर जाऊंगी। और हाँ, एक बात और, आप अपने कानों के पर्दे हटा के आज अच्छी तरह सुन लो। ये मेरी अपनी ज़िंदगी है, इसे मैं जिस तरह गुजारूं ये मेरी मर्ज़ी है। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह सब समझती हूँ। प्लीज़ आज के बाद मेरी ज़िंदगी में दखल ना दो तो अच्छा होगा। नूर ये सब बातें बुत बने सुन रही थी और इसकी आंखों में आंसू भी उमड़ आए थे। नूर ने किरण से दुख भरे अंदाज में कहा, मैं समझती थी किरण अभी तुम बच्ची हो, पर आज मुझे महसूस हुआ मेरी सोच कितनी गलत थी। ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हें आज के बाद नहीं रोकूंगी। हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, ज़माना बहुत ख़राब है, कहीं ज़माने वाले तुम्हें ना ख़राब कर दें। हो सके तो ज़माने वालों से बच के रहना और अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना। यहाँ हर कदम पर इज़्ज़त लूटने वाले लुटेरे तुम्हें बहुत मिलेंगे और इज़्ज़त देने वाले बहुत कम, और तुम्हें गलत राह दिखाने वाले बहुत होंगे पर अच्छी राह दिखाने वाले बहुत कम। औरत की एक बार इज़्ज़त चली जाए फिर कभी नहीं आती। आज तुमने अच्छा किया जो मुझे एहसास दिलवाया। तू अब बड़ी हो गई। इंसान जितना भी बड़ा हो जाए पर अपने बड़ों से कभी बड़ा नहीं हो सकता। उसे अपने बुरे वक़्त में अपने बड़ों की बातें याद आती हैं। अच्छा करें तो अच्छी बातें याद आती हैं और अगर बुरा करें तो बड़ों की नसीहत याद आती है। अच्छा बहन, अब तुम जो करो तुम्हारी मर्ज़ी है। आज के बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगी। खुदा की तुम पर हमेशा रहमत रहे और ज़िंदगी में कभी कोई दुख तुम्हारे करीब ना आए। नूर रोते हुए ये सब बातें किरण से कहकर अपने कमरे में चली गई। किरण ने जहाँ जाना था वो वहाँ चली गई। किरण किसी बिगड़े हुए अमीरज़ादे समीर से इश्क करती थी, जो नहायत ही आवारा और बदचलन किस्म का लड़का था। इसका ये काम था, मासूम लड़कियों से मोबाइल पर दोस्ती करता और इन्हें ख्वाब दिखाता और इनकी मासूमियत से खेलता और खूब पागल बनाता। जिस लड़की को वो अपनी हवस का निशाना बनाता तो कुछ दिन बाद इसे भूल जाता। ऐसे भूल जाता जैसे वो इस लड़की को जानता नहीं। ये था इस आवारा लड़के समीर का काम। किरण की कोई सहेली की सालगिरह नहीं थी, बल्कि समीर के साथ किसी 5 स्टार होटल में डिनर और रात गुजारना था। समीर ने किरण को आते हुए देखा तो बोला, ओह मेरी जान, इतना लेट? खैर तो है? अम्मी ने तो नहीं रोक लिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं समीर, बस रास्ते में कुछ देर हो गई थी। मेरी जान, ओह यार, मैं कितनी देर से बैठा आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। समीर ने महबूबाना अंदाज में कहा, चलो आओ बैठो, छोड़ो सब बातों को, पहले ही मेरा मूड ख़राब है। किरण ने समीर का हाथ पकड़कर कहा, देखो किरण, इस तरह नहीं चलेगा। इस तरह तो इस पार्टी का मज़ा नहीं आएगा। इससे अच्छा होता हम घर वापस चले जाते हैं। नहीं नहीं, अब सब कुछ ठीक है। ओ जान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। समीर ने प्यार से किरण का हाथ पकड़कर कहा और किरण के हाथ अपने हाथों में बहुत प्यार से दबा रहा था।
और प्यार भरी नज़रों से किरण को देख भी रहा था। किरण, मैं तुमसे अब एक पल के लिए भी जुदा नहीं होना चाहता। बस अब हम जल्दी से एक हो जाएं। मुझसे अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती जान। अच्छा बाबा, ओके। अब मुझे ये बताओ तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जान, हम खाना खाकर सारी रात प्यार भरी बातें करेंगे। अच्छा जनाब। ओह मेरे सरकार, आप बताओ खाने में क्या पसंद करोगे? मेरी जान, तुम्हारा दिल। ओह मेरी जान, एक दिल तो पहले से आपके पास है। काश मेरे सीने में 2 दिल होते। दूसरा दिल भी आपको फ्राई करके देता। जान तुम ना समीर, बात को बहुत लंबा कर देते हो। अब कोई अच्छी सी चीज़ मंगवाओ, समझे? ठीक है जान। किरण और समीर खाने से फारग होकर कमरे में चले गए। किसी का कोई डर नहीं था और कोई रोकने वाला भी नहीं था। इस वक्त इन दोनों को जवानी का नशा था। रात के तकरीबन 1 बजने वाला था। ना किरण को खुदा का खौफ था, ना समीर को। समीर का तो ये पेशा था, लड़की को गुमराह करना बात थी। किरण की, जो समीर के प्यार में पागल, बिल्कुल अंधी हो गई थी। इसे अपनी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं थी, जो समीर की हर बात में हाँ में हाँ मिलाती गई और ख़ुद दलदल में धंसती गई। इसे हर सू समीर की मोहब्बत नज़र आ रही थी। किरण समीर से मुखातब हुई और इसे कहा, समीर तुम मुझे कितना प्यार करते हो? फिर समीर ने किरण का हाथ पकड़कर इसके हाथ पर बोसा लेते हुए कहा, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। किरण मेरी जान, मेरे प्यार की कोई हद नहीं जो मैं तुम्हें बता सकूं। तुमसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं। अच्छा, मुझे छोड़ोगे तो नहीं? नहीं जान, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ऐसा कभी तुम सोचना भी नहीं। बाहर बादल की गरज थी, बिजली चमक रही थी और जवानी पर गुनाह का नशा था। समीर ने किरण से कहा, जान मौसम देखो कितना प्यारा है। आज तुम्हारे बहुत करीब आने को दिल चाहता है। क्या आपकी इजाज़त है? मेरे महबूब, किरण ने शर्माते हुए कहा, क्यों नहीं। किरण कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है और कल भी तुम्हारी रहेगी। किरण की हर चीज़ के मालिक हो तुम और मैं तुम्हें कैसे इनकार कर सकती हूँ। समीर की तो पहले से यही सोच थी। इस मासूम फूल को समीर ने आखिरकार मसल ही डाला और अपनी हवस का निशाना बना डाला। इंसान कितना गिर जाता है अपनी नफ्स की खातिर। और इंसान, तुम्हें खुदा याद नहीं रहता? ऐ इंसान, तुम्हें इंसान देखे या ना देखे, पर खुदा देख रहा है। किरण रात समीर के साथ गुजारने के बाद सुबह अपने घर चली गई, जहां इसकी बहन नूर बहुत परेशान थी। इसके लिए किरण घर जाते हुए अपनी नज़रें झुका रही थी और इसे अंदर से इसका ज़मीर मलामत कर रहा था। नूर, जो बाहर से बहुत गुस्से में थी इस वक्त, लेकिन अंदर से किरण के लिए बहुत मोहब्बत रखती थी। किरण अपने कमरे में चली गई और किरण के पीछे नूर भी कमरे में चली गई। किरण अभी बैठी ही थी, नूर ने कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल तो नहीं देना चाहती, पर ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। तुमको पता है
माँ बहुत बीमार रहती है और खुदा ना करे तुमको कुछ हो गया तो क्या बनेगा। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, ना हमारा कोई भाई है, अल्लाह के सिवा कोई हमारा सहारा नहीं। ये तुम अच्छी तरह सोच लेना और तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। अब तुम थक गई होगी, आराम करो। और कमरे से निकलकर सीधा अपनी माँ के पास चली गई, जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही थी। नूर ने रोते हुए माँ से कहा, देखो माँ, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने लगी है। ऐ काश तुम किरण को समझाती। आज हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं अपने दर्द कहाँ जाकर बयान करूं? बताओ, कौन सुनेगा तेरे सिवा माँ? अब तो कुछ बोल। ऐसा लग रहा है नूर दीवारों से बातें कर रही है, क्योंकि इनकी माँ बोलने से कासर थी। वो बीमारी की वजह से बोल नहीं सकती थी। 3-4 दिनों से किरण का राब्ता समीर से नहीं हो रहा था। किरण घर में अब परेशान रहती थी, क्योंकि समीर का नंबर मसलसल बंद जा रहा था। कैसे ऑन होता, क्योंकि ऐसे इंसानों का नंबर ऐसा होने के बाद बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ शिकारी होते हैं जो शिकार करके गायब हो जाते हैं। ऐसे ही दिन रात गुजरते गए। बात महीनों तक जा पहुंची कि किरण इस परेशानी की वजह से काफ़ी बीमार हो गई। इसी दौरान नूर की शादी की बातें हो रही थीं। नूर को अपनी बहन किरण की बहुत फिक्र थी, क्योंकि किरण ने जो बोया था वो काटने का वक़्त आ गया था। वो उम्मीद से थी। किरण अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। अब इसे ये एहसास हो गया था कि नूर सही थी। नूर की ये ख्वाहिश थी कि पहले किरण की शादी हो जाए, पर किरण ये मानने को तैयार नहीं थी। किरण हर बार नूर से यही कहती, मैंने नहीं करनी शादी, मुझे नफ़रत है मर्द ज़ात से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ शादी के टॉपिक पर कोई बात ना करें। वो किरण की ये बातें सुनकर खामोश हो जाती, पर अंदर से बहुत रोती। और दिन बहुत तेज़ी के साथ गुजर गए। आखिरकार किरण की डिलीवरी का दिन भी करीब आ गया। किरण की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नूर किरण के लिए फ़िक्रमंद थी। एक दिन किरण की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और किरण को जल्दी से अस्पताल ले गए। जब डॉक्टरों ने किरण का चेकअप किया तो नूर से कहा, बच्चा अंदर मर चुका है, इसलिए इसको जल्दी से ऑपरेट करना होगा। वक़्त बहुत कम है और हम यकीन से नहीं कह सकते कि मरीज़ा बच सकती है या नहीं। नूर की आंखों में भी इस वक्त आंसू थे और इसकी ज़ुबान पर दुआ थी, ऐ अल्लाह मेरी प्यारी बहन की ज़िंदगी बचाना। और किरण को बार बार देख रही थी। किरण ने नूर को रोते हुए देखकर अपनी तरफ बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बहन तुम मत रो, ये मेरी गलती की सज़ा है जो मुझे मिल रही है। काश मैं इस वक्त तुम्हारी बात समझती, आज इस हाल में ना होती। तुम्हारी वो बातें सच थीं। तुम अच्छी बहन और अच्छी बहन हो। मेरे जैसी लड़की का यही अंजाम होना चाहिए था। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और अब मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं। नूर रोते हुए बोली, तुम ऐसी बातें ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी ज़िंदगी भी लग जाए। डॉक्टर ने कहा,
इस कागज़ पर साइन कर दें, हम मरीज़ा को ऑपरेट कर रहे हैं। किरण का ऑपरेशन शुरू हो गया। नूर बाहर परेशानी की हालत में अपनी बहन के लिए बहुत दुआएं मांग रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और नूर से कहा, सॉरी, हम आपकी बहन को नहीं बचा सके। नूर ये सुनकर गम से वहीं ज़मीन पर गिर गई। अस्पताल में मौजूद लोग इसके आसपास जमा हो गए। वो रोती जाती थी और कहती जाती, काश तुम ऐसी गलती ना करती, आज ऐसा ना होता, तुम्हारा मोबाइल ही तुम्हारा कातिल निकला। ना तुम्हारे पास मोबाइल होता और ना तुमसे ऐसी गलती होती और ना आज तुम इस तरह मरती। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।